Hello dear friend, let's discuss example 6.6 of NCERT chapter work energy power. A block of mass 1 kg is moving on a horizontal surface with speed, initial speed हमें given है 2 meter per second, enters a rough patch ranging from 0.10 meter to 2.0 meter. The retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to x और ये force हमें given है इस रेंज में. बाकी इसके अलावा जो फोर्स है वो जीरो है. इसका मतलब ये होगा, पहले मान लेते हैं कि लेट इनिशियली जो ब्लॉक है उसकी इनिशियल स्पीड है कितनी 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ तक सरफेस स्मूथ है. अब जैसे x इज इक्वल टू 0.10 मीटर शुरू होता है तो जो प्लेन है अब वो रफ हो गया है, इंक्लाइंड हो गया है. और ऐसे में जब ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है तो इस पर जो फोर्स लग रही है रिटार्डिंग फोर्स वो हमें गिवन है, तो वो कहाँ तक जा रही है 2.01 मीटर तक. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उस ब्लॉक पर कुछ फोर्स लग रही है जो कि माइनस के अपॉन एक्स है और हमें के की वैल्यू गिवन है 0.5 जूल. अब व्हाट इज द फाइनल एनर्जी एंड द स्पीड वी एफ ऑन द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द बेस. अब जैसे ही वो इस पैच से बाहर आएगा, यानी कि मान लो ये फाइनल पॉइंट है, जैसे वो यहाँ पर आया, अब रफ इंक्लाइन प्लेन नहीं है, मतलब रफ प्लेन नहीं है, अब स्मूथ प्लेन है, तो हमें बताना जैसे वो बाहर आएगा अब उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. क्या सच में उसकी स्पीड कम हो चुकी होगी? यस. क्यों? देखो, जब ये मूव कर रहा है तो यहाँ पर एक तरह से रिटार्डिंग फोर्स उस पर काम कर रही है. रिटार्डिंग फोर्स की वजह से कुछ वर्क डन हुआ होगा और वो वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम. तो मैं यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम ही अप्लाई करूंगा. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो वर्क डन होता है बाय द वेरिएबल फोर्स वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ द एफ डॉट डी आर. मतलब ये तो फॉर्मूला है वर्क डन का, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो मैं इसी कंसेप्ट का यूज करके इसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल स्पीड हम निकालेंगे. यहाँ पर तो ये तो मैंने फॉर्मूला लिखते हैं एफ डॉट डी आर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ये तो फॉर्मूला है. और एक कंसेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम का कि जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पर इस फोर्स के अगेंस्ट में, मतलब इस फोर्स की वजह से कुछ वर्क डन हुआ होगा, वो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा. ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारी फिजिक्स है. इसके बाद हमें मैथमेटिक्स करनी है. तो अब अप्लाई करते हैं और ये जो वर्क कर रहे हैं फोर्स वो 2.10 से 2.01 के बीच में ही हो रहा है. तो लगाते हैं कंसेप्ट. अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये किसके बराबर है? वर्क डन के. और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? एफ डॉट डी. क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेरिएशन हो रहा है तो मैंने सिर्फ एफ डॉट डी एक्स लिख दिया है. अब इसके बाद इनिशियल, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो मैं यहाँ पर भी निकाल सकता हूँ, मास हमें गिवन नहीं है तो मैं लिख भी देता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी. वो होगी 1/2 मास इंटू में बी का स्क्वायर. तो 1/2 मास कितना है? मास इज 1 एंड स्पीड इज 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4. तो यहाँ से ये आ जाएगा 2, यानी कि इनिशियली जो एनर्जी है उसकी वो है 2 जूल. ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी 2 जूल है. तो हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी है? 2 जूल. उसको हम बाद में पुट कर लेंगे. हमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालनी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी आर या डी एक्स अब लिखेंगे प्लस ये जब इधर आएगा फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ये प्लस में हो जाएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा एफ डॉट डी एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के. एफ डॉट डी एक्स क्या है? वर्क डन. अब सब कुछ हम पहले एफ डॉट डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और जब हमें एफ डॉट डी एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल सकते हैं. अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं. पहले देखो स्पीड से पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, बाद में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे. हाफ एम वी एफ का स्क्वायर, फाइनल स्पीड वहां से आ जाएगी. एफ कितना है वो वैल्यू पुट करते हैं, वो है माइनस के अपॉन में एक्स, ठीक है, डी एक्स. अब जो x की लिमिट है मैंने आपको बताया 0.10 से 2.01 तक ये पैचेस आ रहे हैं, तो इसमें लिमिट भी कितनी होगी? 0.1 से लेकर के 2.01 तक,
ठीक है, प्लस देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैं बाद में पुट करूंगा, मुझे पता है वो हमें 2 रखनी है, तो उसको बाद में पुट कर लेंगे। पहले ये जो वैल्यू है ना इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कहीं पर अगर x की पावर n है तो उसको तो हम लिख लेते हैं x की पावर n+1 अपॉन में n+1। लेकिन अगर मान लीजिए ये तब के लिए जब n की वैल्यू -1 ना हो, अगर कहीं पर है 1/x तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आता है ln x। तो यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन करना। तो माइनस के तो आ जाएगा बाहर, यहाँ पर बचेगा 1/x dx। चलो मैं अब इसको बार बार पूरा ना लिख करके ना 2 लिख देता हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा ln x और लिमिट है 0.1 से 2.01। k क्या है, k की वैल्यू तो हमें पता है 0.5 है, तो उसको पुट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू माइनस है ये 0.5। और जब हम लिमिट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो x की वैल्यू एक बार रखेंगे 2.01 माइनस ln 0.1 और प्लस के 2। एक और चीज मान लीजिए कहीं पर है ln a माइनस ln b, तो आप उसको लिख सकते हैं ln a अपॉन में b, तो वही चीज यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब देखो ये माइनस का है ना, तो मैं इसका लिख रहा हूँ 2 माइनस 0.5 और इसको आप लिखेंगे ln 2.01 डिवाइड बाय 0.1। 2.01 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20.1। सो इट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 माइनस 0.5। और देखो इसको ये ln है ना, इसको मैं log में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो log में कन्वर्ट करने के लिए मैं 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें मिलेगा 2 माइनस 0.5, यहाँ पे ln को log बेस में e कन्वर्ट कर लिया 2.303 से मल्टीप्लाई करके, और ये हो गया 20.1। अब अगर आपके एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में आता है तो कैलकुलेटर तो वहाँ पर होता नहीं, तो आपको लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए, या फिर अगर हो सकता है तो टीचर इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं, गिवन हो सकती है। अब 2 माइनस 0.5, यहाँ पर 2.303, लोग 20.1 की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 1.3032। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसमें से 2 को माइनस कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके ये पूरा आएगा 1.5। अब 2 में से 1.5 जाएगा तो 0.5 जूल आ जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई है 0.5 जूल। अब इजिली हम निकाल सकते हैं कि स्पीड कितनी होगी, तो हाफ mv/f मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि 0.5। मास तो चेंज नहीं होगा, मास पहले कितना था 1 अभी भी वो 1 ही रहेगा, तो 1/2 इंटू में 1 इंटू में vf का स्क्वायर इक्वल टू 0.5। देखो अभी 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 इंटू 0.5, तो vf का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में 0.5। सो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर देखो vf इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू में 0.5, तो अंडर रूट में 1 आएगा, अंडर रूट 1 का कितना होगा 1 ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल होगी, और जो स्पीड होगी फाइनल वो हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट लगा करके सोल्व किया है।